आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कोयले की किल्लत से देश के सामने अब नया अंधेरा। पुलिस भर्ती भ्रष्टाचार मामले में महिला भाजपा नेता गिरफ्तार। राजस्थान कांग्रेस में विद्रोह के संकेत। विधायक अभय पाटिल की पहल पर स्वास्थ्य मेलावा का आयोजन। युवा कांग्रेस की ओर से निषेध मोर्चा संपन्न। मराठी शिक्षकों के साथ अन्याय के संबंध में युवा समिति की ओर से बयान। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में कोयले की भारी किल्लत हो गई है। गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने से बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी हो गई है। नतीजतः देश में कई हिस्सों में वजन नियमन को अपनाया जा रहा है, लेकिन इससे नागरिकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा उद्योगों और व्यवसायों को भी आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो रहा है। मांग में भारी वृद्धि के कारण कोयले की ढुलाई करने वाली ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका असर अब यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में रोजाना करीब 16 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई है। देश भर में बिजली संयंत्रों को कोयले के परिवहन के लिए एक ही मार्ग पर अधिक वाहन चलाने पड़ते हैं। रेल मंत्रालय ने 24 मई तक करीब 670 फेरे की यात्री ट्रेनों को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के 500 से अधिक चक्कर है। अगले 2 महीने तक इसी तरह से कोयले की आपूर्ति की जाएगी। इससे देश भर के बिजली संयंत्रों में कोयले की प्रचुर आपूर्ति होगी। पुलिस भर्ती भ्रष्टाचार मामले में महिला भाजपा नेता गिरफ्तार। सीआईडी ने कर्नाटक में पुलिस भर्ती घोटाले के सिलसिले में बीजेपी नेता दिव्या हंगरगी को गिरफ्तार किया है। आपराधिक जांच विभाग ने भर्ती घोटाले के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी दिव्या को पुणे में हिरासत में लिया गया है। दिव्या इस मामले में गिरफ्तार की हुई 18वीं आरोपी है। इससे पहले दिव्या के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय उनके पास बचने का मौका था। कोर्ट द्वारा पीएसआई भर्ती घोटाले में याचिका खारिज होने के बाद कर्नाटक सीआईडी आरोपियों की तलाश कर रही थी। दिव्या को आखिरकार पीएसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में गुरुवार रात पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जानकारी कर्नाटक के गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र ने दी है। गुलबर्गा की एक निचली अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता दिव्या सहित 6 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोपी ने पहले अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। बताया जा रहा है कि हंगरगी पिछले साल अक्टूबर में लिखित परीक्षा देने वाले 545 पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती में शामिल थी। सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद सीआईडी जांच के आदेश दिए थे। राजस्थान कांग्रेस में विद्रोह के संकेत।
पंजाब पिछले साल 2020 के चुनाव में पंजाब कांग्रेस में नाटकीय घटनाक्रमों की एक श्रृंखला से बुरी तरह प्रभावित हुआ और राज्य में सत्ता खो दी। इसके केंद्र में नवजोत सिंह सिद्धू थे। उसके बाद राजस्थान के साथ साथ पंजाब में भी सियासी भूचाल आने की संभावना है। राजस्थान के कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आक्रामक रुख कांग्रेस के लिए खतरे का संकेत है। सचिन पायलट ने 2 साल पहले राजस्थान में नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत की थी वो जगह जाहिर है। हालांकि इसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ और वे पार्टी में बने रहे, लेकिन इसी बीच सचिन पायलट की पार्टी ने उन्हें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। उन्हें राष्ट्रपति पद से भी हटना पड़ा। इसके बाद सचिन पायलट ने एक बार फिर आक्रामक भूमिका निभाई है। सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक बड़ी मांग की है। सचिन पायलट ने मांग की है कि उन्हें तुरंत राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। राजस्थान में अगले साल यानी 2023 में चुनाव होंगे। पायलट ने सोनिया गांधी से कहा है कि अगर पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है तो उसे तुरंत राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। विधायक अभय पाटिल की पहल पर स्वास्थ्य मेलावा का आयोजन। वडगांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विधायक अभय पाटिल की पहल पर निःशुल्क स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इसे नागरिकों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वडगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेला और राष्ट्रीय कार्यक्रम जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस सभा के लिए सांसद मंगला अंगड़ी, जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ, नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, प्रांताधिकारी आरएस करलिंगनावर, दक्षिण विभाग से निगम के सभी नगर सेवक उपस्थित थे। सभा का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक अभय पाटिल ने स्वास्थ्य अधिकारियों और आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सेवाओं की सराहना की। कोरोना काल में इन कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा ने हमें कोरोना से निपटने में सक्षम बनाया है। सरकार द्वारा निकट भविष्य में और भी स्वास्थ्य योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। युवा कांग्रेस की ओर से निषेध मोर्चा संपन्न। कांग्रेस पार्टी ने जिंसों की बढ़ती कीमतों और सरकार के 40% कमीशन का प्रखर विरोध किया। इसके लिए युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को शहर में एक भव्य मोर्चा निकाला। मोर्चा की शुरुआत कैंप क्षेत्र के संजैनी सर्कल से हुई। वहां से धर्मवीर संभाजी चौक, कॉलेज रोड होते हुए चन्नमा सर्कल तक मोर्चा निकाला गया। उस जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए परिसर में धावा बोल दिया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर महंगाई और भ्रष्टाचार के दागी होने का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नलवाड़, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष बेलगाम ग्रामीण विधायक सतीश जारकीहोली, विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर, डॉक्टर अंजलि निंबालकर, महांतेश कौजलगी, गणेश हुक्केरी, चन्नाराज हट्टीहोली, साथ ही युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारी के साथ साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। मराठी शिक्षकों के साथ अन्याय के संबंध में युवा समिति की ओर से बयान। बेलगाम शिक्षा जिले में सीआरपी काउंसलिंग में मराठी स्कूलों में कन्नड़ सीआरपी अधिकारियों की अन्यायपूर्ण नियुक्ति और मराठी स्कूलों में मराठी शिक्षकों पर कन्नड़ मजबूरी थोपने के खिलाफ महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को गुरुवार को एक बयान जारी किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में शिक्षा अधिकारी श्री ओगार ने बयान को स्वीकार कर लिया। उपरोक्त वर्णित बेलगाम शैक्षिक जिले में सीआरपी परामर्श के दौरान कन्नड़ सीआरपी अधिकारी को जानबूझकर मराठी स्कूलों के लिए चुना जा रहा है। इससे मराठी भाषी शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। बयान में इसकी मांग की गई है। इस अवसर पर अध्यक्ष शिवम शेलके, कार्यकारी अध्यक्ष सूरज कुडुचकर, उपाध्यक्ष सचिन केलवेकर, अंकुश केसरकर, महासचिव श्रीकांत कदम, पार्षद शिवाजी मंडोलकर, रमेश मालवी, किरण मोदकेकर, वासु सामजी, मनोहर हुंद्रे, संतोष कृष्णाचे, बाबू पावशे, आशीर्वाद सावंत उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com.
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हलगा-मच्छी बाईपास सड़क मामले का हमने अध्ययन किया है, जल्द ही चर्चा के जरिए सही समाधान निकाला जाएगा, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया है। इसके लिए निर्णय होने तक बाईपास का काम रोक दिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गुरुवार को बेलगाम पहुंचे तो किसानों ने उनसे मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने हलगा-मच्छी बाईपास की समस्या का अध्ययन किया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वो पुलिस को किसानों का गिरफ्तारी सत्र बंद करने का निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसानों ने हलगा-मच्छी बाईपास के कारण पुलिस द्वारा किसानों के साथ हो रहे अन्याय और उपजाऊ भूमि के नुकसान की जानकारी दी। उस समय मुख्यमंत्री चर्चा के जरिए समाधान निकालेंगे, तब तक सड़क का काम बंद कर दिया जाएगा और पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं करने का वादा किया है। बेमौसम बारिश का फिर से जोर का झटका। गुरुवार शाम को तूफान बारिश ने फिर से हाजिरी लगाई। नतीजतः बेलगाम तालुका में पेड़ों के गिरने से और कई संपत्तियों का नुकसान हुआ है। इससे पता चलता है कि किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। गुरुवार शाम 7 बजे से बेलगाम शहर सहित तालुका क्षेत्र में बिजली गिरने, आंधी और मूसलाधार बारिश हुई। तूफान ने कई जगहों पर फिर से भारी नुकसान किया। बेलगाम शहर सहित क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से भारी नुकसान हो रहा है। गुरुवार को भी तेज हवाएं चली, फिर बारिश आ गई। गुरुवार को शहर के क्षेत्र में दिन भर झमाझम बारिश हुई। हालांकि शाम 7 बजे के बाद कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सभी जगहों पर भारी बारिश के कारण रात के इस समय यातायात सुचारू रहा। बेलगाम तालुका में शाम 7 बजे के बाद कई जगहों पर भारी बारिश हुई। निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा का प्रश्न गंभीर। महादेव गली में गुरुवार शाम निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी का टीला गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना से एक बार फिर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की जान की सुरक्षा का मामला सामने आया है। ऐसे हादसे में असंगठित मजदूरों की मौत पर सरकार को क्या मुआवजा मिलेगा, एक प्रश्न चिन्ह है। घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे महादेव गली में एक निर्माण कार्य के दौरान हुई। इस घटना में धारवाड़ के मूल निवासी कल्लप्पा कत्रियप्पा होसमनी की मौत हो गई। 2 अन्य घायल हो गए। ढेर के नीचे फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए दमकल की एक टीम ने काफी मशक्कत की। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और टीले को हटाने का प्रयास किया। अब इस मजदूर के परिवार को मुआवजा कैसा मिलेगा, निर्माण मजदूर वर्ग में इस पर चर्चा हो रही है। बेलगाव जिले के विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट किया कि बेलगाम विभाजन को लेकर फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि बेलगाम जिला महाराष्ट्र के करीब है, इसलिए विभाजन के संबंध में निर्णय कर्नाटक में हित में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो पार्टी नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली जा रहे थे, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बेलगाम जिला राज्य का सबसे बड़ा जिला है। हाल के कॉर्पोरेट घोटाले
घोटालों के परिणाम स्वरूप इस विशेषता की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। ऐसे में वर्तमान में बेलगाम जिले के विभाजन या त्रिमंडल का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। जिले के विभाजन के संबंध में एच पटेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से चर्चा चल रही है। इस संबंध में बेलगाम सहित कर्नाटक के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में रक्षा विभाग के पास IT पार्क के लिए जो 800 एकड़ जमीन है उसे वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो वास्तव में सेना के नाम पर नहीं है। ये जमीनें राजस्व विभाग की है। इस संबंध में हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की है और राज्य सरकार को जल्दी इस जमीन का कब्जा मिल जाएगा। जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए वो शुक्रवार को दिल्ली जा रहे हैं। गैर कृषि आदेशों का नवीनीकरण। कृषि भूमि को गैर कृषि का दर्जा देने के आदेश के नवीनीकरण की शर्त हर 2 साल में है। MG हिरेमठ द्वारा रद्द किया गया। यह आदेश जिला कलेक्टर ने 26 अप्रैल को जारी किया था। साथ ही कृषि भूमि को गैर कृषि का दर्जा देने का आदेश जारी होने के बाद जिला कलेक्टर ने भी भूमि मालिक को उसका नवीनीकरण कराने के लिए बाध्य नहीं करने का आदेश जारी किया है। इससे गैर कृषि व्यवस्था के नवीनीकरण के लिए जमींदारों की भीड़ रुकेगी। प्रशासनिक कार्य सुचारू हो। कृषि भूमि को गैर कृषि का दर्जा मिलने के बाद बोर्डा की स्वीकृति से ही उस पर लेआउट तैयार किया जाए। ये शर्त इसे ई-प्रॉपर्टी में दर्ज करने के मकसद से लगाई गई थी। इसके अलावा कृषि भूमि की गैर कृषि स्थिति के बाद 2 साल के भीतर नियमानुसार भूमि का विकास नहीं हुआ। 2 साल बाद नवीनीकरण के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन समाहरणालय में नवीनीकरण के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई, इसलिए जिलाधिकारी ने इस शर्त को रद्द कर दिया है। हवाई अड्डे के रनवे की मरम्मत पूरी हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सामरा एयरपोर्ट पर रनवे की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। ये काम पिछले 3 दिनों से किया जा रहा था। हाल ही में हुई बारिश ने हवाई अड्डे पर रनवे पर माइलों के निशान मिटा दिए थे। ये धारियाँ लैंडिंग के समय पायलट को रनवे की दिशा बताती है। ये धारियाँ रात और सुबह के साथ साथ कोहरा होने पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि बारिश के कारण पट्टियाँ फीकी पड़ने के कारण मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया था। समय समय पर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण काम बाधित हो रहा था। आखिरकार सारा काम पूरा हो गया है और विमान के रनवे पर सुरक्षित लैंड करने का रास्ता साफ हो गया है। सिविल इंजीनियरिंग के प्रमुख भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बालकृष्ण ने ये जानकारी दी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।